आप सुन रहे हैं सुनो किताब। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 2, जिसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम का संवाद दिया गया है, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस से लिया गया है। ठीक है, ये रामचरितमानस तुलसीदास जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसे हिंदुओं के यहाँ बहुत ही पवित्र भी माना जाता है। तो पहले हम लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आपको मैं तुलसीदास जी के बारे में बताऊंगी। पेज नंबर 10 पर आ जाइए आप लोग। हाँ जी, तो पेज नंबर 10 पे स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो, जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ माना जाता है? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक राजापुर नाम का गांव है, वहां पे। वहीं कुछ लोग इनका जन्म सोरो में भी मानते हैं। एटा जिला जो उत्तर प्रदेश का है, उसमें जगह है सोरो, वहां पे भी मानते हैं। और इनका जन्म माना जाता है 1532 यानी 1532 में। इनका जो बचपन था बहुत ही संघर्षपूर्ण था, यानी कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनके जब बचपन में ही इनके माता पिता जो थे उनसे ये बिछड़ गए थे, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर कहा जाता है इनको अपनी गुरु की कृपा से राम भक्ति का मार्ग मिला और ये राम जी के उपासक बनकर रहे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। ठीक है, तो राम भक्ति परंपरा में यानी जो कवि जिन्होंने राम की भक्ति करते हुए अपनी रचनाएं लिखी, ऐसे कवियों में तुलसीदास जी जो है वो अतुलनीय, उनकी तुलना नहीं की जा सकती, बहुत ही महान कवि हैं। ये जो रामचरितमानस जो उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध रचना है, इसमें पता चलता है कि उनकी राम भक्ति कितने उच्च स्तर की है और कुछ सृजन करने की, कुछ नया लिखने की उनकी जो योग्यता है वो भी बहुत अच्छी है। अब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो अपने राम दिखाए हैं, यानी राम भगवान का जो वर्णन, जो चित्रण किया है, उससे पता चलता है कि वो मानवीय मर्यादाओं यानी मनुष्य की क्या मर्यादाएं होती हैं, आदर्श मनुष्य कैसा होता है, ये सारे बेंचमार्क उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, और इसी के माध्यम से, राम जी के माध्यम से ही तुलसीदास जी ने बताया है कि व्यक्ति में नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग ऐसे गुणों का होना आवश्यक है। रामचरितमानस जो है वो उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है और लगभग सभी लोगों ने इसे पढ़ने की इच्छा होती है। अब रामचरितमानस के अलावा जो उनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ठीक है, इन्होंने अवधी में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं और ब्रज भाषा में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि दोनों भाषा पर ही इनका समान अधिकार है। दोनों भाषाओं में ही ये बड़ा अच्छा लिखते थे और दोनों भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। 1623 यानी 1623 में काशी में इनका निधन हो गया। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। ठीक है, तो इनकी, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों भाषाओं में रचना करते थे, तो जो रामचरितमानस है वो अवधी में लिखी गई है, लेकिन
विनय पत्रिका और कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। जो काव्य के रूप थे, जो छंद उस समय प्रचलित हो रहे थे, वो सभी वो उसका इस्तेमाल अपनी रचनाओं में करते थे। जैसे रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरि गीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। ठीक है, रामचरितमानस में वैसे चौपाई है सारी, लेकिन इसके बीच में कहीं कहीं दोहे भी हैं, सोरठे भी हैं, हरि गीतिका भी हैं और ऐसे ही कुछ अन्य छंद भी हैं। विनय पत्रिका की रचना जो है वो गेय पदों में हुई है, यानी जो पद गाए जाते हैं वैसे उनकी रचना की गई है। कवितावली में सवैया और कवित्त है। इसी तरह से लगभग हर छंद का इस्तेमाल उन्होंने अपनी रचना में किया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 11 पर। यहाँ पे पाठ के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। पाठ परिचय पढ़ते हैं। यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। ठीक है, तो जो उनके रामचरितमानस है ना, उसे कई भागों में बांटा गया है। कई कांड हैं, जैसे बाल कांड है ना, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ऐसे कई कांड में बांटा गया है। तो बाल कांड यानी जहाँ पे पूरी प्रस्तावना है, राम जी का बचपन है, उनका विवाह है, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो इसी में बाल कांड में एक प्रसंग आता है जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था, तो उनके पिता राजा जनक ने यह शर्त रखी थी कि जो उनके पास शिव जी का धनुष था और जो उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का पति होगा। बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई उस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर हिला भी नहीं पाया। और फिर जब राम जी आए, उन्होंने धनुष उठाया तो प्रत्यंचा चढ़ाते ही वो धनुष टूट गया। अब क्योंकि परशुराम जी शिव जी के भक्त थे, उस धनुष को पूजते थे, तो वो गुस्से में आए कि मेरा धनुष, ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ दिया। तब लक्ष्मण जी जो हैं वो क्रोधित होते हैं, उन्हें व्यंग करते हैं, लेकिन राम जी बहुत ही शांत भाव से, शील भाव से परशुराम जी से माफी मांगते हैं, उन्हें समझाते हैं। तो इस बीच में इन तीनों में आपस में क्या संवाद होता है ना, परशुराम जी, लक्ष्मण जी, राम जी, तीनों के बीच में क्या संवाद होता है, ये यहाँ पे दिया गया है ना। बहुत ही विनम्र तरीके से राम जी अपनी गलती मानते हैं, विश्वामित्र भी उन्हें समझाते हैं, फिर परशुराम जी परीक्षा लेते हैं राम की शक्ति की और तब जाके उनका गुस्सा शांत होता है। तो इन्हीं सब के बीच में जो बातें हुई हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 12 पर। यहाँ आपको चित्र दिखेगा, देखिए राजा बैठे हुए हैं, राजा जनक, धनुष रखा है जिसके पास दोनों भाई हैं, राम और लक्ष्मण, और सामने गुस्से में फरसा लिए कौन खड़े हैं, परशुराम जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबदनु भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा, आयस कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, ना तमारे जेहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधरी अवमाने, बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न असिरिस कीन गुसाई, यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई के भृगुकुल केतु। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो परशुराम जी हैं वो क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही गुस्से में हैं और आके पूछते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव जी का यह धनुष तोड़ा होगा वो आपका ही कोई सेवक होगा। ठीक है, जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं तो लक्ष्मण जी उनसे क्या कहते हैं
नात संबधनु भंज निहारा होय केहू एक दास तुम्हारा। यानी संबधनु यानी शंभु यानी शिवजी, धनुष यानी धनुष, भंज यानी तोड़ा है, यानी जिसने शिवजी का धनुष तोड़ा है नाथ, वो तुम्हारा ही कोई दास या तुम्हारा ही कोई सेवक होगा। इसीलिए आप यहाँ किस लिए आए हैं, अपने आने का क्या प्रयोजन है वो मुझे बताइए। इस पर जो परशुराम जी हैं वो और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होकर क्या कहते हैं, सेवक तो वह होता है जो सेवा करे, है ना। देखो दूसरी लाइन में है, आये से कहा कही किन मोही, आप क्यों आए हैं ऋषि वो मुझे बताइए। फिर तीसरी लाइन, सेवक सो जो करे सेवकाई। परशुराम जी कहते हैं सेवक तो वो होता है जो सेवकाई यानी सेवा करे, अरे करनी करी करे ही लड़ाई। लेकिन इस धनुष को तोड़ने वालों ने तो दुश्मनों का काम किया है, युद्ध का, लड़ाई का काम किया है, तो उसने मुझे अपने साथ लड़ाई के लिए ललकारा है। ऐसे इंसान मेरा सेवक कैसे हो सकता है ना। अब अगली लाइन देखिए, सुनऊ राम जही सिरधनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरा ही दुश्मन है। जैसे कि सहस्त्र बाहु हुआ करता था, सहस्त्र बाहु यानी सहस्त्र बाहु। अच्छा तभी होगा वो व्यक्ति स्वयं ही सभा से अलग होकर मुझे बता दे। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नाता मारे जही सब राजा। नाता नहीं तो, नाता यानी नहीं तो मारे जाएंगे सब राजा। अच्छा तभी होगा जब जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो व्यक्ति स्वयं सभा से अलग होकर मुझे बता दे, नहीं तो मेरे हाथ से यहाँ बैठे सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यानी मुनि के वचनों को सुनकर, मुनि की बातों को सुनकर जो लक्ष्मण थे वो मुस्कुराने लगे। और परशुराम जी का मजाक उड़ाते हुए क्या बोले, मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन अब तो किसी भी ऋषि मुनि को मुझ पर गुस्सा नहीं आया था। ठीक है, बहुधनी तोरी लरिकाई कबहु न असरिस कीन गुसाई। यानी बचपन में मैंने बहुत से धनुषों को तोड़ा था खेल खेल में, खिलौने समझकर, लेकिन तब किसी भी ऋषि मुनि ने मुझ पे ऐसा गुस्सा नहीं किया था। ठीक है, आगे देखिए ये दो पंक्तियां, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धन हुई समत्रिपुरा रिधनु विदित सकल संसार। यानी नृप बालक, नृप बालक यानी राजा का बेटा यानी राजकुमार। अब परशुराम जी कहते हैं अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते, लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है, यानी कि तुम्हारी मृत्यु सवार है। रे नृप बालक यानी हे राजकुमार, काल बस बोलत, तुम पर काल सवार है, तुम पर काल सवार है, तुम काल के बस में हो चुके हो, इसीलिए अपना मुंह संभाल के, अपनी जुबान संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनो ही सम त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। यह जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं है, बल्कि ये तो शिव जी का धनुष है, और इस बारे में पूरा का पूरा संसार जानता है। ठीक है, ये शिव जी का धनुष है, इस बारे में सब जानते हैं, लेकिन तुम ऐसी मूर्खों वाली बातें कर रहे हो, लगता है तुम अब काल के बस में, यानी तुम्हारी मृत्यु करीब आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए, अब आप लोग आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 13 पर देखिए। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। अब लक्ष्मण ने क्या कहा, लगता है आप मुझसे हंसी कर रहे हैं, यानी मजाक कर रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, यानी आप मुझसे हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। मुझे तो सारे धनुष एक समान लगते हैं, यानी एक जैसे लगते हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, सब धनुष एक समान एक जैसे लगते हैं। एक दो धनुष के टूटने से कौन सा नुकसान या कौन सा फायदा हो जाएगा। का क्षति लाभु, क्षति यानी क्षति यानी नुकसान, लाभ यानी फायदा, जून धनु तोरे यानी ऐसे एक दो धनुष तोड़ने से कौन सा फायदा या कौन सा नुकसान हो जाएगा। उनको ऐसा कहते देख राम उन्हें तिरछी आंखों से निहार रहे हैं। देखा राम नयन के भोरे, यानी राम तिरछी निगाह से उन्हें देख रहे हैं। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनु बिन काज करे उकत रोसु, यानी लक्ष्मण आगे क्या कहते हैं, यह धनुष तो श्री राम जी के छूने भर से टूट गया, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस उन्होंने जैसे ही छुआ ये टूट गया।
आप तो बिना मतलब ही गुस्सा कर रहे हैं, बिना मतलब ही क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। बोले चितय परसू की ओरा, रे सट सुनहि सुभउ न मोरा। बालक बोली बधउ नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महि देवन दीनी। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जन सोच बस करसी महीस किशोर। गर्वन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अब परशुराम जी क्या कहते हैं अपने फरसे की तरफ, क्योंकि वो उन्हें फरसाधारी कहते हैं, वो फरसा भी धारण करते थे। अपने फरसे की तरफ देखकर क्या कहते हैं, शायद तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। मैं अब तक बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूं, तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी हत्या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, देखो। बोले चिते परसू की ओरा, यानी चिते यानी देखना, परसू यानी फरसे की ओर देखकर। रे सट सुनेहु स्वभाव न मेरा, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली बधउ नहीं तोही, बालक समझ के बध यानी वध नहीं किया है तुम्हारा। केवल मुनिजन जानहि मोही, तुम मुझे किसी आम ऋषि की तरह निर्बल समझने की गलती करते हो, है ना। केवल मुनिजन यानी तुम किसी साधारण से ऋषि या आम ऋषियों की तरह मुझे निर्बल समझने की गलती कर रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है ना। एक बार क्या हुआ था, जो परशुराम जी थे उन्होंने पूरे के पूरे क्षत्रिय कुल का विनाश करने का प्रण ले लिया था, और सारे जो भी क्षत्रिय थे, राजा महाराजा, सबका उन्होंने विनाश कर दिया था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, यानी मैंने अपने भुजबल से, भुजबल यानी भुजाओं के बल से, भुजा यानी हाथ के बल यानी ताकत से, भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। क्षत्रियों से विहीन यानी एक भी क्षत्रिय इस पृथ्वी पर ना बचा हो, और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्र बाहु को बुरी तरह से मारा था, यह है ना सहस्त्र बाहु मुझे छेद निहारा, उसको बुरी तरह से मारा था। मेरे इस फरसे को तुम ध्यान से देखो, तुम तो अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। यानी तुम ऐसे बालपन में, नादानी में ऐसी बातें कह रहे हो कि तुम्हारे व्यवहार से तुम्हारे माँ बाप को बहुत पीड़ा, बहुत दुख दर्द होगा। देखो आखिर में दो लिखी है ना पंक्तियां, दोहे में, माँ तो पिता ही जन सोच बस करिस महीस किशोर। करवन के अर्भक दलन परसु मोत अति घोर। यानी तुम्हारे ऐसा व्यवहार से जो तुम कर रहे हो नादानी से, ऐसी तुम्हारी गति होगी, ऐसा हाल करूंगा मैं तुम्हारा कि तुम्हारे माता पिता को बहुत दुख होगा। मेरी ये जो फरसे की गर्जना सुनकर ही जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनका गर्भपात हो जाता है ना। यानी इतनी तेज इसकी आवाज होती है कि डर के मारे स्त्री के गर्भ में ही बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आगे देखिए। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मनीष महाभटमानी। पुन पुन मोह देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जन देख मर जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब लक्ष्मण इस पे हंसकर क्या कहते हैं, थोड़े से प्यार से, मैं जानता हूँ आप बहुत ही महान योद्धा हैं, लेकिन आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखा रहे हैं। फरसा यानी वो कुल्हाड़ी जैसे अपने पास रखते थे परशुराम, ठीक है। आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मार के उड़ा देंगे। देखो, चहत उड़ावन यानी चाहते हैं उड़ाना, फूंक मार के, पहाड़ू यानी पहाड़ को। मैं कोई कुमड़े की बतिया नहीं हूँ जो तर्जनी उंगली दिखाने से ही कुमला जाती है, ठीक है। कुमड़े की बतिया यानी वो छुई मुई का पौधा आपने देखा है ना, जिसको ऐसे दिखाओ तो सिकुड़ जाता है, वही वो कह रहे हैं। मैं कोई कुमड़े की बतिया नहीं हूँ जो आपकी उंगली दिखाने से सहम जाऊंगा या डर जाऊंगा। देखे कटार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सेहो रिस रोकी। सुर महिसुर
हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई, बदे पाप अब कीरत हारे, मारत पाप परे तुम्हारे, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरऊ धन बान कठारा। जो बिलो की अनुचित केहू छमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। अब वो क्या कहते हैं, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं कहता या ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहता जिसमें मेरा अभिमान, ठीक है, मेरा अभिमान या मेरा घमंड दिखे, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह यानी अपने फरसे की तरह अपनी जबान अपने शब्दों को चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू किया है, क्योंकि मुझे ये प्रतीत हो रहा है आप एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारे कुल की, हमारे परिवार की ये परंपरा है। लक्ष्मण जी उन्हें बताते हैं कि हमारे परिवार की ये परंपरा है कि हम देवताओं, पृथ्वी, हरिजन और गायों पर वार नहीं करते हैं। इनका वध करके हम पाप का भागी नहीं बनना चाहते। इनकी हत्या करके यानी पृथ्वी की, देवताओं की, गायों की, हरिजन की, इनकी हत्या करके हम पाप के भागी नहीं बनना चाहते। आपके वचन इतने कड़वे हैं, इतनी कड़वी बातें आप बोलते हैं, आपने बेकार में ये धनुष बाण कुल्हाड़ी उठाई, यानी आपको तो अस्त्रों शस्त्रों की, हथियारों की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए जो 5 दोहे से पहले वाली जो आखिरी लाइन है, कोट कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरेउ धनु बाण कुठारा, यानी तुम्हारे वचन इतने कड़वे हैं, तुमने व्यर्थ में, बेकार में ही ये धनुष बाण, धनुबाण यानी धनुष बाण, और कुठारा यानी कि इस फरसे को धारण किया हुआ, तुम्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है, तुम्हारे वचन ही किसी को मार सकते, इतने कड़वे हैं। इस पर विश्वामित्र जी आते हैं और क्या कहते हैं, देखो, जो बिलेकु अनुचित केहू छमऊ महामुनि धीर, कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, इस बालक ने कुछ अनुचित बोल दिया है, अनाप शनाप अनुचित बोल दिया है, अनाप शनाप बोल दिया है, तो कृपा करके आप इसे क्षमा कर दें, इसकी भूल को आप माफ कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालुबस निज कुल घालकु, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकस अबुदु असंकु, काल कवलु होई छनमाही, कहो पुकार खोरी मोहिनाही, तुम हट कहू जो चाहू बारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। ठीक है, जब विश्वामित्र जी समझाते हैं परशुराम जी को कि इस बच्चे को क्षमा कर दीजिए, ये भूलवश ऐसे बोल गया है, या जो भी वो उससे आगे बताते हैं, तब परशुराम जी अब क्या जवाब देते हैं, सुनिए। परशुराम जी कहते हैं कि ये बालक जो है, ये जो बच्चा है, मुझे मंद बुद्धि लगता है, यानी कम दिमाग वाला। देखो, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, ये मंद बुद्धि या कम दिमाग वाला बालक मुझे लगता है, जो काल के वश में होकर अपना और अपने कुल का, पूरे परिवार का नाश कर लेना चाहता है। इसकी स्थिति तो वैसी है जैसे सूर्यवंशी होने पर भी चंद्रमा में कलंक है। यह निपट बालक निरंकुश है, अबोध है ना, इस पे किसी का काबू नहीं है। ये इतना नादान बालक है कि इसे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात तक का नहीं पता है। इसको पल भर का भी समय नहीं लगेगा और ये काल के गाल में समा जाएगा, यानी तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसको थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। और फिर आप मुझे दोष मत दीजिएगा, मेरी गलती मत बताइएगा, ये अपनी गलती की वजह से, अपने बड़बोलेपन की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लखन कहेउ मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अचत को बरने पारा, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, नहीं संतोषता पुनि कछु कहियो, जनरे से रो के दुख सहियो, वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गारी देतना पावहु सोबा, सुर समर करनी करी, कही न जाने आप, विद्यमान रन पाय रिपु, कायर कतहु प्रताप। अब इस पर लक्ष्मण जी उन्हें क्या जवाब देते हैं, आप तो अपनी ही तारीफ करे जा रहे हैं, है ना, आप अपने यश, अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं, अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, और अपनी बड़ाई करने में यानी अपनी तारीफ करने में आप बड़े कुशल हैं, बड़े माहिर हैं। और अगर फिर भी आपको आप संतुष्ट ना हुए हो तो फिर से कुछ कह लीजिए, यानी आप फिर से तारीफ कर लीजिए। मैं अपनी झल्लाहट को, मैं जो परेशान हो रहा हूँ उसको मैं
कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से नियंत्रण में कर लूं, शांत रख लूं, है ना। ये देखिए तीसरी लाइन, नहीं संतोषता पुनि कछु कहूं, जनि रिस रोक दुसह दुख सहियो। मैं अपने इस परेशानी दुख को रोक लूंगा, नियंत्रण में कर लूंगा, काबू कर लूंगा अपने ऊपर। लेकिन अगर आपको संतुष्ट नहीं हुए तो आप फिर से अपनी तारीफ कीजिए। जो बहादुर होते हैं, जो वीर होते हैं, उनको यह शोभा नहीं देता कि वो गाली दें या अपशब्द बोले। देखो, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गाली देत न पावहु शोभा। यानी जो वीर लोग होते हैं, बहादुर लोग, वो गाली देते हुए, अपशब्द देते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और जो वीर होते हैं, वो सच में जो वीर होते हैं, वो स्वयं अपनी तारीफ नहीं करते हैं, बल्कि अपने कर्मों से अपनी वीरता को साबित कर देते हैं। और जो कायर होते हैं, जो डरपोक होते हैं, आखिरी लाइन देखिए, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कतहि प्रतापु। यानी जो कायर और डरपोक होते हैं, वो युद्ध के समय शत्रु जब सामने आ जाता है तो वो पहले ही अपना झूठा गुणगान करने लगते हैं, गाना गाने लगते हैं अपना कि हाँ, हम तो बहुत ही बहादुर हैं। आगे देखिए, तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहे लाग बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरेउ कर घोरा। अब जन देव दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक बद जोगू। बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अब यह मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमऊ अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुटार में अकुरन कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ बिन मोरो, छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाते यही काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाद सुनु कह हृदय हसी, मुनि है हरिहर सूझ। आय मैं खाड़ न ऊख मैं, अजऊ न बूझ अबूझ। ठीक है, तो अब क्या होता है, लक्ष्मण के ये जो कड़वे वचन, कठोर वचन है ना, दूसरी लाइन देखिए, सुनत लखन के वचन कठोरा। यानी लक्ष्मण के कठोर कड़वे वचनों को सुनकर परसु सुधारे धरेउ कर घोरा। परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं, इतना गुस्सा आ जाता है कि वो फरसे को अपने हाथ में उठा लेते हैं मारने की मुद्रा में, और उसको लहराते हुए क्या बोलते हैं, तुम मुझे इतना क्रोध दिला रहे हो, इतना गुस्सा दिला रहे हो कि तुम खुद अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। पहली लाइन है ना, तुम्हें तो काल हकु जन लावा, तुम खुद ही काल को हाँक रहे हो, खुद अपनी मृत्यु को बुला रहे हो। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक जो है, यानी ये जो ऐसे वचन बोलता है, ये बालक भले ही है लेकिन ये वध के योग्य है। अब ये मर के रहेगा, इसकी हत्या हो जानी चाहिए। इस बात के लिए कोई मुझे दोष ना दे, मुझे गलत ना ठहराए। अब तक तो मैं इसको बच्चा समझ के, बालक समझ के छोड़ दे रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसकी मृत्यु जो है वो इसके निकट आ चुकी, इसके दिन पूरे हो चुके हैं और अब इसे मरना ही होगा। कौशिक कहा क्षमो अपराधा, है ना। तो अब जो है परशुराम को इतना क्रोधित होकर विश्वामित्र जी डर जाते हैं और उनके पास आके हाथ जोड़कर कहते हैं, हे साधु, हे मुनिवर। साधुओं का तो यही काम होता है ना। देखिए, कौशिक कहा क्षमो अपराधु, यानी इसके अपराध को आप क्षमा कर दें। बाल दोष गुण गनहि न साधु, यानी जो साधु होते हैं वो बालकों के दोष को, उनकी गलतियों को नहीं गिनते हैं, इसलिए आपको इसके अपराध को क्षमा करना होगा। परशुराम ने जवाब दिया कि अगर सामने देखो, खर कुठार में अकरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। अगर सामने अपराधी हो, यानी गलती करने वाला हो, तो खर में या मेरे फरसे में थोड़ी सी भी दया नहीं होती है। लेकिन हे विश्वामित्र, देखो, उत्तर देत छोड़ो मिन बेर, केवल कौशिक सील तुम्हारो। यानी केवल विश्वामित्र जी, आपके इस शील, इस विनम्र स्वभाव की वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। नहीं तो अभी तक मैंने कुल्हाड़ी से इसका काम तमाम कर दिया होता, और बिना किसी मेहनत के मुझे अपने गुरु का कर्ज चुकाने का अवसर भी मिल जाता। गतिसूदन के हृदय हसी, मुने हरे सूझ। आय मैं खाड़ न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। अब ऐसा सुनकर विश्वामित्र जो हैं वो मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, और क्या कहते हैं, ये जो मुनि हैं, ऋषि हैं, ये तो हर चीज को मजाक समझ लेते हैं। ये बालक जो है, जो बच्चा है लक्ष्मण, ये तो औलाद का बना हुआ है ना, यानी बहुत ही मजबूत है, साधारण बालक नहीं है।
लेकिन ऋषि तो समझ रहे हैं जैसे ये गन्ने का बना हुआ हल्का सा बच्चा है, इसे थोड़ी देर में मार देंगे, जबकि इसको मारना इतना आसान नहीं है। आगे देखिए, कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, कौन नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उरने भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे ही माते काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली। लक्ष्मण क्या कहते हैं, हे ऋषि, हे मुनि, आपके पराक्रम के बारे में कौन नहीं जानता। आपने अपने माता पिता के ऋण को उनकी हत्या करके चुकाया था, है ना। आपने अपने माता पिता की हत्या कर दी और वैसे आपने उनका ऋण चुकाया, और अब आप बात कर रहे हैं कि आप गुरु का ऋण चुकाएंगे। इतने दिन का ब्याज जो बढ़ चुका है गुरु के ऋण का, वो भी आप मेरे माथे डालना चाहते हैं, यानी आप मेरे सिर पे ही ये देखो, जो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, यानी दिन चढ़ते चले गए, ब्याज बढ़ता चला गया आपके ऋण का, और उसका इल्जाम भी आप मेरे सर पे मढ़ना चाहते हैं। अब आने ही व्यवहार ही बोली, तुरंत देव में थैली खोली, यानी अब अच्छा तभी होगा जब आप कोई व्यवहारिक बात करें, है ना। तो मैं थैली खोलकर आपके मूलधन, आपके ब्याज, आपके ऋण की पूर्ति कर दूंगा, इनका ऋण जो है आपका कर्ज वो चुका दूंगा। आगे देखिए, सुनी कटु वचन कुठार सधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परस देख बह मोही, विप्र विचार बचौ नृप दोही, मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े, अनुचित कही सब लगो पुकारे, रघुपति सैनी लखन निवारे, लखन उतर आहित सरस, भृगुबर कोप कृसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले, रघुकुल भान। अब लक्ष्मण के ऐसे कठोर और गंदे और कड़वे वचन सुन के परशुराम का क्रोध आपे से बाहर हो जाता है। वो अपना फरसा उठाकर लक्ष्मण की तरफ उन पर हमला आक्रमण करने की मुद्रा में भागते हैं, जिसे आज उसे बस मार ही डालेंगे। और ऐसा देखकर वहां जो भी लोग बैठे होते हैं सब हाय हाय करने लगते हैं कि हाय बचाओ, हाय हाय क्या होगा। इस पर जो लक्ष्मण हैं वो अभी भी नहीं डरते और फिर से व्यंग करते हो क्या कहते हैं, आप मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हैं बिना वजह, मैं तो आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा हूँ, आप मुझसे लड़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आप तो उनकी तरह हैं जो सिर्फ अपने घर में शेर होते हैं। लगता है आज तक आपने किसी भी सच्चे योद्धा के साथ युद्ध नहीं किया है, किसी वीर योद्धा के साथ युद्ध नहीं किया है, आप अपने में ही शेर बनते रहते हैं। ऐसा देखकर जब राम जी जो लक्ष्मण उनकी बात करते हैं तो वो बड़े स्नेह से देखते हैं अपने लक्ष्मण अपने भाई की तरफ और प्यार से उन्हें शांत होने का इशारा करते हैं। और जब राम देखते हैं कि लक्ष्मण के व्यंग से परशुराम का गुस्सा बहुत बढ़ गया है, अब वो शांत नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें उस क्रोध अग्नि को शांत करने के लिए वो ठंडे वचन, शीतल वचन बोलते हैं। देखो, लखन उतर आहुत सरस, भृगुबर कोप कुसान, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। जब देख लिया कि लक्ष्मण के वचनों से, लक्ष्मण के व्यंगों से परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ रहा है, तो ये देखकर वो ठंडे जल के समान बहुत ही शीतल वचन, बहुत ही मीठे वचन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ही आपका राम लक्ष्मण संवाद दिया गया है। सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।